ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। ओम। श्रीमद् भगवद गीता में दूसरे अध्याय में 10वें श्लोक तक अर्जुन ही अपने उपदेशों को भगवान कृष्ण को दे रहे हैं कि शायद मैं जो कह रहा हूँ वो उचित है, और भगवान उसको मान जाएंगे और कहेंगे तू युद्ध मत कर, तू केवल संन्यास ले ले। लेकिन भगवान कहाँ मानने वाले हैं। और इस ये जो दृश्य है, यह जो युद्ध के मैदान में हो रहा है, उसे संजय धृतराष्ट्र को उनके राजमहल के भीतर बैठ करके सुना रहे हैं। उनके मन में क्या घटित हो रहा है, यानी सभी के मन में, उसको भी बता रहे हैं, और क्या वो वाणी बोल रहे हैं वो भी सुना रहे हैं। संजय वाच, और संजय ने कहा धृतराष्ट्र को, हे राजन, तमुवाच हृषिकेशो प्रहसन्निव भारतौ सेनयोरुर्भयोर्मध्ये दंतमिदम वचहो। हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य श्री भगवान ने शोक में डूबे हुए अर्जुन को ये वचन कहे। 11वें श्लोक से भगवान के उपदेश आरंभ हो रहे हैं। भगवान ने कहा, भगवान ने प्रहसन्निव भारतः कि प्रसन्न होकर के कहा। अब क्यों हंसे भगवान? दो प्रकार की हंसी ना, एक तो ठिठोली हंसी है, यानी किसी की मूर्खता पर हंसते हैं, और दूसरा है अगर कोई समझदार है, अगर वो समझने का प्रयत्न कर रहा है, कोई छात्र है या कोई घर में सदस्य है, अगर वो समझने का प्रयत्न करता है, जो घर का जो मुखिया है, जो समझदार है, वो थोड़ा सा ये समझता है कि ये अब समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो उनको वो हंसते हुए कहते हैं। वैसे अर्जुन को भगवान ने देख लिया कि अब ये जो इसका स्वभाव है, इसका बड़ा अर्थात ये व्यथित हो चुका है, शोक मोह में डूबा हुआ है, ये चाहता है कि मेरे शोक और मोह को दूर कीजिए आप, अर्थात इसका मन सुग्राही हो चुका है आध्यात्मिक मार्ग की ओर। श्री भगवान वाचो, अशोचानन शोचस्वम प्रज्ञावादास भाससे गतासूंस नानु सोचति पंडितः। तू, हे अर्जुन, तू उनके लिए शोक कर रहा है जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, और फिर तू ऊपर से जो महान प्रकांड हैं, अर्थात जो ज्ञानी जन हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, उनके समान तू वाणी का भी प्रयोग कर रहा है, तू बड़ी बड़ी उन्नत लक्ष्यदार बातें बोल रहा है। लेकिन जो पंडित जन हैं, पंडिता का है नानु सोचति पंडिता, सोचंती पंडिता, जो पंडित जन हैं उनके लिए, वो जो जीवित है या जो चले गए संसार से, उनके लिए शोक नहीं करते हैं। शोक का कारण क्या है? शोक का कारण है कि जीवात्मा अपनी अनंत अपार महिमा को भूल करके, अज्ञान के कारण में भूल करके वो एक सीमित शरीर मान बैठा हुआ है। वो शरीर से, मन से और अपने बुद्धि से, अपने अहंकार से वो एकीकार हो गया है, जिसे कहते हैं देह अहंकार या देहाध्यास। इससे उसमें एक अहमता उत्पन्न हो जाता है कि ये मैं हूँ और ये पराया है। इस अहमता से ममता उत्पन्न होती है कि ये मैं हूँ और ये मेरे अपने हैं। और ये पूरा जो खेल है, ये माया का खेल है। माया का मतलब कि ईश्वर उसको जीव को भ्रमित कर देता है, और उससे निरंतर जीव का युद्ध चल रहा है। और ये जो उपदेश हैं, ये संपूर्ण मानव जाति के लिए हैं। इन उपदेशों का ठीक से इसको हृदयंगम करने पर अनेक प्रकार की जो व्यथाएं हैं, पारिवारिक व्यथाएं हैं, सामाजिक व्यथाएं हैं, देश की व्यथाएं, वो बहुत सारी कम हो जाती हैं। मनुष्य दो प्रकार से चिंतित हो रहा है या व्यथित हो रहा है। एक तो जो जीवित हैं, उनके प्रति बहुत से लोग दुखी रहते हैं, और जो चले गए हैं, चाहे कोई अल्पायु में, चाहे कोई परिवार का आधार था, यानी कि उसके पर सभी लोग निर्भर थे, अगर वो चले जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए भी शोक करते हैं। वैसे शोक तो केवल उनके इसलिए किया जाता है कि मेरा क्या होगा, उसके प्रति कोई चिंता नहीं है, बहुत कम रहती है, लेकिन मेरा क्या होगा। जो जीवित हैं उनके लिए शोक क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये परिवार जो हमारा है, इस परिवार में जो कुछ भी सदस्य आए हुए हैं, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। पिछले जन्म में इनका स्वभाव अलग अलग होगा,
और उससे पिछले जन्म में भी इनका स्वभाव अलग होगा, मेरा स्वभाव अलग है। तो अलग अलग स्वभाव के माध्यम से कोई एक परिवार में कोई तो संत बन जाता है, पिछले जन्म का योगी है, कोई एक आतंकी या कोई अनीति का कारण बन जाता है, या कोई झगड़ालू स्वभाव का बन जाता है, और किसी को नौकरी पसंद है, किसी को व्यापार पसंद है, या कोई निर्धन रह जाता है। अलग अलग उनके जो प्रारब्ध कर्म हैं, उन प्रारब्ध कर्मों के माध्यम से वो परिवार में आते हैं। माना अगर किसी की आदतें खराब हैं तो उसके लिए कुछ मात्रा में तो चिंतित होना स्वाभाविक है, लेकिन बचपने से आरंभ से ये प्रयत्न करना है कि अपनी क्षमता के अनुसार में, अपनी नैतिकता के अनुसार में, कि उनको उनकी प्रतिभा को उजागर करने का पूरा एक समय देना चाहिए। कि माना अगर वो उसमें उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो ये सोच के रहना चाहिए कि मैंने अपनी तरफ से अपना पूरा मैंने सदुपयोग कर दिया है। अब बाकी उसके बाद में अपने बस की बात नहीं होती, क्योंकि वो अब ईश्वर के हाथ में है। और आने वाले समय में ऐसा नहीं कि उसमें सुधार होगा, वो सुधार अवश्य ही होता है। तो इसलिए शोक नहीं करना चाहिए जो जीवित हैं। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, या हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। इस संसार की भौतिकता में डूबने का लक्ष्य नहीं है, केवल धन कमाने का लक्ष्य नहीं है, पद बद इत्यादि कमाने का लक्ष्य नहीं है, बल्कि जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो है कि मैं कौन हूं, यह भगवत प्राप्ति लक्ष्य है। और प्रत्येक का जो जीवन है वो अपने अपने कर्मों के अनुसार में, वो अपने अनुसार उस मार्ग में अपने आप ढलते जाता है। अब जो चले गए हैं उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, कह रहे कृष्ण भगवान। किसी की अल्पायु मृत्यु होगी या कोई परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए भी एक सीमा तक शोक या चिंता होती है, क्योंकि वो जीवित भी है। अगर शोक नहीं हो रहा है या कोई मन थोड़ा सा डावाडोल नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो मृत है। केवल जो शव है वो इनसे ये इस प्रकार की भावनाओं से अलग रहता है, लेकिन जो जीवित है उसमें हल्का फुल्का होगा। लेकिन ये सोच के चलना चाहिए कि ये धरोहर के रूप में मुझे इस परिवार में ये लोग आए हुए हैं। कोई एक राजस्थान में कोई एक व्यापारी था छोटा मोटा, उनके घर में 5-6 महीने का बालक का जन्म भी हुआ। अब परिवार को आगे बढ़ाने के लिए धन नहीं हो पा रहा था उतना, तो उसने कहा अपनी पत्नी को मैं मुंबई जा रहा हूँ व्यापार करने के लिए और कुछ समय के बाद में मैं आ जाऊँगा। तो उस समय में ये टेलीफोन इत्यादि इत्यादि तो नहीं होते थे, तो उनका संपर्क 12-14 साल तक नहीं हो पाया। इस बीच में बालक बड़ा हो गया है, लेकिन अचानक बीच में कुछ वर्षों के बाद में बालक की मृत्यु हो गई। माँ ने अपने आप को ढाढ़स बंधाया कि वो सत्संग में जाया करती थी। उसने कहा कि ये ईश्वर की धरोहर है, ईश्वर ने अपनी धरोहर को वापस ले ली है, तो वो उसके लिए प्रार्थना वगैरह तो करती थी, जो दिवंगत आत्मा है, लेकिन वो ज़्यादा व्यथित नहीं हुई। अब जब 12-14 वर्ष के बाद में उसका पति जब गांव में आया तो उसने सब कुशल मंगल पूछा। उसने कहा बेटा क्यों नहीं दिखाई दे रहा हमें अपना, कहाँ है वो, बुलाओ तो सही उसे। तो पत्नी ने सीधे उत्तर नहीं दिया, कहा कि मेरे पड़ोसी ने मुझे वो तीर्थ यात्रा में जा रहे थे तो उन्होंने मुझे अपना एक बहुत बड़ा कीमती हार धरोहर के रूप में यहाँ रख दिया। कहा कि आप ईमानदार हैं, आपके पास में धरोहर सुरक्षित रहेगी और हम तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, जब लौट के आएंगे तो इसको हम वापस ले लेंगे। अब वो कुछ ही दिन हो गए वापस आ गए वो। अब वो आए हैं कहने लगे मेरा हार वापस करो। मैंने मना कर दिया, क्यों, तो मैं नहीं देती, वो ज़बरदस्ती कर रही है और मैं नहीं दे रही हूँ, तो क्या करूँ बताइए आप। तो पति ने कहा तो पागल तो नहीं हो गई है भाई, जिसकी धरोहर है उसको दो। उसने तुमको ईमानदार समझा कि यहाँ मेरी धरोहर सुरक्षित रहेगी। अब वो अगर आए हैं तो अपने सर पे भार जो है या चिंता जो है उसको क्यों तुम रख रही हो, दोबारा से वापस करो उनको। तो पत्नी ने कहा कि 12-14 वर्ष पहले भी जो हमारे परिवार में एक धरोहर के रूप में, पुत्र के रूप में आया था, वो भगवान ने वापस ले लिया है। आप नाराज तो नहीं होगे, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। कहा पति ने कहा कि ये मुझे पहले बता देती, हमारे सर का भार तो उतर गया है। जितना
उसकी सेवा जो हो सकती थी, सेवा टहल हो सकती थी, उसकी सुरक्षा हो सकती थी, उसके लिए हमको भगवान ने उसको सौंपा था हमें। अब भगवान ने अपने और अधिक सुरक्षा की में उसको वापस ले लिया है, तो हमें चिंता की क्या बात है। दूसरी ओर उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा अजर अमर है, यानी कि एक गहन दार्शनिक दृष्टि अपने मन के भीतर में बना के रखनी है। दुखी होना या शोकाकुल होना ये अनेक जन्मों से चले आ रहा है अज्ञान के कारण में, और वर्तमान जन्म में भी अगर किसी ने अपने आप में सुधार नहीं किया तो ये शोक और मोह और नित्य प्रति बढ़ते जाएगा, राग द्वेष बढ़ते जाएगा। इसका जो कारण क्या है, वो अज्ञान है। लेकिन आत्मा इस अज्ञान से, इस शोक से या मोह से वो दुष्प्रभावित नहीं होता है। वो तो नित्य है, अजर है, अमर है, पूर्ण है। जो पूर्ण है तो उससे कहाँ आवश्यकता होगी किसी शोक मोह करने की। तो तत्र कः शोकः कः मोहः एकत्वम अनुपश्यतः। शास्त्र में कहा है कि जो केवल एक ही ब्रह्मन की सत्ता को, परमात्मा की सत्ता को देखता है, उसके अतिरिक्त और किसी को नहीं देखता है, उसके लिए कहाँ शोक है, कहाँ मोह है। ये शरीर तो बाहरी आवरण है ना, ये इन्हें षट उर्मी कहते हैं। भूख और प्यास, वो शोक और मोह, जन्म और मरण, ये 6 जो है इन्हें षट उर्मी कहते हैं। भूख प्यास का जो व्यापार है वो प्राण धर्मों का है। प्राणों से हमें भूख प्यास का अनुभव होता है और इसमें परिवर्तन होते रहता है। शोक और मोह ये मन का धर्म है, इसमें भी परिवर्तन होते रहता है। जन्म और मरण ये शरीर का है, इसमें भी परिवर्तन होते रहता है। लेकिन जो इनके आधार पर अपरिवर्तनशील है, जिसका नित्य अनुभव होता है, वो आत्मन इन षट उर्मी से, उसका इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। और उसी को पाने के लिए गीता आगे को कहती है, न तेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिया न चैव न भविष्यामहो सर्वे वै मतः परम। न तो ऐसा ही था कि मैं किसी काल में नहीं था, न तू भी, यानी तू भी नित्य ही है। ये जो राजा महाराजा जो यहाँ पर युद्ध के क्षेत्र में एकत्र हुए हैं, ये भी ऐसा नहीं कि ये किसी काल में नहीं थे, ये नित्य विराजमान है। जो 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आ रहा, वो तो निरंतर परिवर्तनशील होगा। ये तो एक प्रकार का एक चलचित्र हम कह सकते हैं, या कहीं कोई नाटक चल रहा है, कोई रंगमंच चल रहा है। रंगमंच में अलग अलग लोग आते हैं, अपने नाटक को खेलते हैं। जो भी उनको कार्य सौंपा गया है, जैसे भी उनको नाटक उनको करना है, उनको वो अगर ठीक ढंग से कर लेंगे, और उससे करने के बाद में जब यहाँ से जब लौटते हैं वो, तो लौटने के लिए क्या होता है, किसी को गोली लगती है तो वो चले जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है वो चले जाता है, या कोई किसी और कारणवश चले जाता है। उनके जाने का कुछ न कुछ कारण है, क्योंकि उनका जो अब अभिनय है वो पूर्ण हो चुका है, जिसे हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। उन प्रारब्ध कर्मों के माध्यम से जो 5 इंद्रियों से, ये मुख्य रूप से जो आँखों से जो अनुभव में आ रहा है, जो परिवर्तनशील है, वो तो नित्य परिवर्तनशील है, उसको निरंतर घूमना ही पड़ेगा। लेकिन इनके आधार पर, चाहे अगर मृत्यु भी हो रही है, मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बने रहता है। वो सूक्ष्म लोक में चले जाता है और वहाँ वो विश्राम की स्थिति में आ जाता है। लेकिन जो उसके संबंधी हैं वो शोक मोह से पीड़ित हो जाते हैं। जैसे कि तरंग है और सागर है। अगर हम तरंग को देख रहे हैं, तरंग में परिवर्तन होगा। सागर को देखेंगे तो सागर उस तरंग का आधार है। तरंग को देखने का तात्पर्य है कि हम शोक मोह से ग्रस्त हो गए हैं। सागर को देखेंगे तो अगर तरंग उसमें समा गई है, फिर दोबारा तरंग उठेगी। तरंग का तात्पर्य है कि वो जीव के स्तर पर आ गया। सागर का तात्पर्य है कि वो आत्मा के स्तर पर या ब्रह्म के स्तर पर है। अतः अर्जुन